ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। गौरी गणेश की जय। शिव महापुराण की जय। प्यारे भक्तगणों, आज है माघ महीने की प्रथम सोमवार और आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मिलती है मनोवांछित फल की प्राप्ति। इसलिए प्यारे भक्तगणों, श्रद्धा भाव से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। शिव नैवेद्य और बेल पत्र का महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बेल पत्र का महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोग ने हमसे पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य का प्राप्त होता है। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञ से बढ़कर शिव साहित्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र ही है, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा सुप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए और जहाँ चंडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभूलिंग था संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, ये तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा है। अब बेल पत्र का महात्म्य सुने। यह बेल पत्र महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बेल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बेल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बेल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बेल्व मूल को गंध, पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बेल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बेल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बेल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बेल्व मूल में दूध, घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे वृपो, इस प्रकार का बेल्व पूजन प्रकृति और निवृत्ति दोनों धर्म वाले को लिए उत्तम है। सुनिए शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा
रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषि, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोग में जिन्हें शिव जी की परम प्रिय है और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता है, वे धन्य हैं और कृतार्थ है। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया, उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों है, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिसके दर्शन से पाप का नाश हो जाते हैं। हे वृपो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इन ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख है, केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम में जितनी पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम लेते ही शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हैं, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप अवाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधूम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति की प्राप्त हुई। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। तो जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाले भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी सौलभ्य भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो स्रोत, स्मृत और लौकिक भेद वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वलभ संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत और स्मृत भस्म जो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रह कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है।
परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म को उद्दलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने का कारण उस पर उमा लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शंकर वर्ण था आप भ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्दलून धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुने, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में पेश होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुश्रेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान ना किया हो तो षड्क्षर का जाप न करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासनायुक्त मूर्ख या पातित जैसे भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहे, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और छठ मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्तोप के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भक्ष लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से क्षुद्र लगाए और अन्य विधवा स्त्रियों को भी क्षुद्र की तरह ही विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति, प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसे शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को उतार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भव के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भव का अंत हो उतने ही परमान वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। तीनों अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। सुनेंगे रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि,
पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी, महाशनि जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पूटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन अस्थावरों को विष्णु भक्त तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे हुए रुद्राक्ष गौर देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, स्वाहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी क्षत्रियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए। वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों की भी सुभाषी आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुई। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म से इसे धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल बैर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बैर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों को नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुज्जिया फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छिद्र कर माला के योग बनाया गया हो वह अधम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष का धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, पूर्व पर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान अस्तुल्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उनके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध यानी कलाई में 12, अस्कंध यानी कंधे में 500 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनाए। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24, इतने रुद्राक्ष तो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं अस्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चित्र है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा क्षुद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र है, उन्हें पढ़कर धारण करे। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो धारण नहीं करते उन्हें शिवलोक को प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है।
रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं को विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती है। 2 मुख वाले से गौ हत्यादि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधन दायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म्य है। पहला ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, पांचवा ओम ह्रीं नमः, छठा ओम ह्रीं हूं नमः, सातवां ओम हूं नमः, आठवां ओम हूं नमः, नौवां ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां क्रों श्रों रों नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्षों को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। यहीं पर श्री शिव महापुराण की प्रथम विधेश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ।